क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से? अच्छा, कल वीडियो नहीं हो सकी और क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ऐसे सच कुछ इतनी ख़ास अपडेट थी भी नहीं और एक दो चीज़ें अभी हैं। वैसे तो मेन जो है वो कल से टेस्ट में शुरू हो रहा है और फिर वही वाली बात है कि हो सकता है कि हमारा यंगस्टर जो है वो डेब्यू कर ले। बस ये है कि यंगस्टर जो हमारा है वो 38 साल का है, एक बात। और उसको डेब्यू कराना यूँ ज़रूरी है कि मेरा ख़्याल है कि सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज़, फैसल अकराम, इन सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है डेब्यू कराने की, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो परफॉर्मेंस के साथ कहीं ना कहीं जो है ना वो सिंपैथी आ जाती है। दिल का अच्छा है बंदा, चल यार चांस दे दे, देख ले यार फिर कहाँ मिलेगा अभी सीरीज अपने में। तो ये वाले जो चीज़ें होती हैं ना, इससे हमारी क्रिकेट ऑलरेडी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे यहाँ चलता रहेगा। दूसरी चीज़ जो कि वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन का, और जिस तरह आपने देखा परसों जो मैच हुआ चीज़ें, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 80 पे 7 करने के बावजूद जो है ना वो पाकिस्तान ने वही हाल किया जो हमारी मेंस टीम करती है, और हम लोग इतने रन कर दिए जो हम चेज़ ही नहीं कर सकते थे, और वही हुआ। कल अलग है, हालांकि आप देखेंगे तो हम परसों अपनी टीम को रो रहे थे। कल ये हुआ कि जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ तो कहीं ना कहीं आके साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पकड़ लिया और 100 सवा 100 पे कुछ आउट हो गई थी उनकी ऑलमोस्ट आधी टीम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने उसको खींचा 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 और एक 251 का टारगेट सेट कर दिया, जो कि एक बड़ा टारगेट था इंडिया जैसी टीम के लिए कि वो उसको पकड़ लेते बहुत आराम से, मतलब इस हवाले से कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका क्योंकि टेबल के ऊपर भी उनसे ऊपर था और साउथ अफ्रीका थर्ड पे था और जो इंडिया है वो फिफ्थ पे थी, तो उस हवाले से भी ये हुआ कि फिर साउथ अफ्रीका ने वही परफॉर्मेंस दी जो रिक्वायर्ड थी और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैच जो है ना वो निकाल लिया। और ये जो मैच है ये इंडिया के लिए टॉप 4 पे ये मैच हारना, क्योंकि एक तो ये होता है कि आप मैच हार गए, एक ये था कि 250 रन अच्छे हो गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा चेस किया। स्पेशली ये जो हम अपनी मेंस टीम को भी कहते हैं कि वो डीप लेके गए, उन्होंने आज आखिर तक अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा, और जो मैच वो थोड़ा सा मुश्किल था उन विकेटों पे 250 रन करना सेकंड इनिंग में, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अच्छा, दूसरी जो चल रहा है वो हमारा जो है वो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का टेस्ट मैच जो दूसरा भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये टेस्ट मैच ऐसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंडिया को एज अ प्रैक्टिस ये टेस्ट मैच सही है। आप अपनी बेंच यूज़ करो, आप अपनी जो बेंच के लड़के हैं उनको खिलाओ चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई एज सच बेंच को यूटिलाइज़ किया नहीं। अच्छा, ये नहीं कि बेंच यूटिलाइज़ करने का मतलब ये है कि यार ऊपर जो खेल रहे थे पहला टेस्ट वो 11 लड़के अच्छे थे, नीचे बेंच में कोई वीकनेसेस हैं या बीच में कोई फ्लॉज है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी बेंच भी इतनी स्ट्रांग है, और सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी है ऑस्ट्रेलिया की, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत इंग्लैंड की लगती है, वो ये कि उनके यहाँ बेंच में कंपटीशन है। प्लेइंग 11 का कंपटीशन एक होता है और एक होता है बेंच का कंपटीशन। तो उनके यहाँ जो है वो जो बेंच है जिस पे 4 लड़कों ने बैठना है, अगर 15 रुकनी है या 5 ने बैठना है, उनके यहाँ उसके ऊपर कंपटीशन है। तो वो जो टीम होगा जिनका बेंच के ऊपर कंपटीशन होता है वो टीमें डे बाय डे ऊपर जा रही होती हैं, और अगर जब वो उनका एक पीक लेवल होता है वहाँ तक वो हिट कर जाती हैं तो फिर उनके मैचेस तो आप जीत सकते हो कोई अच्छा सेशन, कोई अच्छा मोमेंट करके, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनको हरा दोगे तो भी आपका कंपैरिजन यही होगा कि यार टीम वो अच्छी थी, आपने मैच जीत लिया। क्योंकि इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तरह उस तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। तो अब हम पाकिस्तान जब भी उनको मैच हराएंगे तो हम कहेंगे यार शुक्र है यार हमने इंडिया को हरा दिया, क्योंकि अब वो कंपैरिजन है नहीं। वो 90s या पुराने जो थे उन्होंने 30 35 40 का गैप रखा हुआ था, वो हमारे जितने चीते लड़के थे उन्होंने उस गैप को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो इस वजह से हम वो चीज़ को अब हाईलाइट करते ही नहीं है। अच्छा, उनका जो टेस्ट हुआ वो पहला टेस्ट जिस तरह से उन्होंने जीता है और तीसरे दिन उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब दूसरा टेस्ट हुआ तो मैंने खैर मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन थी कि यार ये टेस्ट भी मैक्सिमम 3 दिन में वो लपेट देंगे। अच्छा, पहला दिन हुआ तो उन्होंने 400 कुछ कर करा के, और 2-3 हुए जायसवाल जो कि सिर्फ
टेस्ट मैच खेलता है और उसने उसी में लपेट दिया। और साथ में सूरदर्शन करके कुछ एक इनका लड़का है, वो जो गुजरात का है, वो अच्छा खेला, चीज़ें हुई। मतलब कहने का ये कि कोई कंपैरिजन तो है नहीं वेस्ट इंडीज़ से। ओवरऑल उन्होंने क्या किया कि 400 कुछ करे कल 3-4 पे, जिसमें शुभमन गिल खुद खेल रहा था, जायसवाल खेल रहा था। और फिर नेक्स्ट डे आके जो भी रन आउट हुआ वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा किसकी मिस्टेक थी, वो पार्ट ऑफ द गेम होता है। कहीं ना कहीं कॉल जो है ना बहुत ही माइनर सेकंड की होती है जो आगे पीछे हो जाती है, जिस पे आपको विकेट कॉस्ट हो जाती है। जहाँ तक बाकी है तो शुभमन गिल ने भी सेंचुरी कर दी, नीचे लड़के भी रन कर गए। मतलब ऐसा था कि यार सब अपने बल्ले सीधे कर लो, जा के अब वही है, बल्ले सीधे करो फिर मारो जो भी करना है। लेकिन वो सब कर रहे थे, आउट ही नहीं हो रहे थे। वरना हमारे अगर ये हो कि यार हो गए 300-400 रन, 2 आउट है, आप जाओ एग्रेसिव हो जाओ, तो हमारे 500 पे सारी आउट हो जाएंगे। बाकी टीमों में इस तरह नहीं होता। अगर 250, 300, 400 पे एक है और उसके बाद भी वो तेज़ खेलेंगे तो उनके 4-5 ही रहेंगे। मतलब जो ऊपर ने परफॉर्म किया होगा वो ये उसको काउंटर करेंगे कि हाँ यार तुमने सही खेला, विकेट सीधी थी। अब जब दूसरी पहली इनिंग में उन्होंने आउट कर दिया तो उन्होंने एक ही दिन में, एक दिन भी नहीं 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के 4 आउट कर दिए 100-125 रन पे। तो अभी वो पिछली दफ़ा तो उन्होंने फिर 400 कुछ की थी, इस दफ़ा उन्होंने 500 प्लस कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि कल वही जो पहला टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट भी कल ही निमट जाएगा। आप देखेंगे जब सेशन पहला होगा तो शायद पहले सेशन में ही वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग आउट हुई, क्योंकि 4 उनके टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट निमट गए। वैसे भी मतलब टीम बैटिंग लाइन में डेप्थ भी नहीं है इतनी ज़्यादा, 5-4 उन्होंने स्ट्रेट और एक ऑलराउंडर के उसमें उन्होंने खिलाया। तो ये मैक्सिमम शायद कल सेकंड सेशन तक वो इनके सारे निपटा के और टेस्ट मैच ख़त्म कर देंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे लास्टली थोड़ा सा, कि कल हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप स्टार्ट है कल से। उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे। ज़ाहिर है कोई जो चीज़ गलत होती है या जो चीज़ सही नहीं होती उसको कहते हैं, हाईलाइट यूँ करते हैं क्योंकि वो बेहतरी के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कि नेगेटिव है चीज़ें, नहीं, नेगेटिविटी नहीं है। पीछे वीडियो जो भी करी हैं वो भी यूँ ही की हैं कि गलतियाँ हमारे एंड से हैं वो सही हो जाएँ, वीडियो आपको पॉजिटिव लगने लगेगी। तो हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट है, अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है। ये जो हमारे बाबर है, रिजवान है, अब्दुल्ला, इमाम, ये जितने भी आप देखो, इमाम 1 करोड़ रन करके आ गया, तो अब वो कल रन करे, ठीक है। ऊपर उसको रन करने का ऑप्शन है, हालांकि 2-4 ओवर का जो हल्का फुल्का स्विंग सीम हो रहा होता है, इमाम वो निकाल ले पहले तो, ताकि स्पिनर तो उनके अपने। लेकिन ज़ाहिर है जब आपकी फॉर्म चल रही होती है, मैं ये बोलूँगा यार इमाम ऊपर ही आउट हो जाएगा, नहीं, आप पीछे रन करके आए हो, आपने जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ रन कर दिए सीज़न के हिसाब से, तो वो चीज़ आपकी यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, चीज़ें नहीं है, तो फिर वही वाली बात है कि जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ओ भाई जो पहला खेल रहा है और जो 10 साल से खेल रहा है, इतना बाटा, इतना सीधा, सब 50, 100 तो कोई मतलब 50 ऐसा चल रहा है 10 रन बनाना, सेंचुरी मसला नहीं है, 120 बॉलों पे 100 रन, ये जो सारे रन हो रहे हैं ना, अब ये कल सुबह से पता चलेंगे। असल जो हमारी क्रिकेट है, जो हम कहते हैं कि यार हमारे वाले जो है ना वो अपनी गली मोहल्लों के चीते, लेकिन उसी गली मोहल्ले से उनको ग्राउंड में ले जाओ तो वो बकरी हो जाते हैं। तो वो अब आपको कल सुबह पता चलेगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का जो पहला मैच हुआ है अभी तक, तो अगर आप उसमें बैटिंग चीज़ें हारिस भी मार रहा है, तो ये बच्चे नए जो आ रहे हैं ये भी रन कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं विकेट की फेवर है, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। और जब विकेट का फेवर है तो ज़रूर इस तरह से वो होना चाहिए, कहीं ना कहीं आके बॉलर्स को भी हो। हमारे यहाँ बॉलर्स में बहुत होता है, खब्बा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेलनी है, स्पिन तो चलो आपकी तरफ है ना, वो तो आप खेल के, आप ग्रीन ट्रैक दो। अगर 2-3-4 राउंड है, इधर हो रहा है इधर हो रहा है, कम से कम 2 राउंड ग्रीन ट्रैक पे दो आप उसको। बॉलर को भी लर्निंग ज़्यादा है, ज़ाहिर है जब बॉल विकेट में कुछ होता नहीं, वो कहता है भाई छोड़, मैं इस बच्चे से आके 4 चौके खाऊं, तो बॉलर का भी दिल मर जाता है। लेकिन अगर बॉलर वाला आपकी चीज़ तगड़ी होगी तो बैट्समैन को भी प्रॉब्लम है। बॉलर अपनी सारी चीज़ें यूटिलाइज करेगा, हर वेपन अपना यूज़ करेगा और उसको खेलने के लिए बैट्समैन बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे अफ़गानिस्तान ने पहला वनडे हरा दिया बांग्लादेश को, और अच्छा खेला उनको। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि उन्होंने शायद थोड़ा सा 2020 जो जीते थे उनकी टीम उस
एग्रेशन से नहीं निकल सकी और उन्होंने अपने आप को 2020 से वनडे में स्विच नहीं किया। अभी जो इस वक्त मैच चल रहा है तो मेरा ख्याल है 4-5 आउट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नबी को और राशिद ने जो आगे पीछे के 20-25 नहीं हुए तो मैच अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ ड्रॉ हो ताकि तीसरा जो है ये मैच जीतें, बांग्लादेश तो 1-1 हो जाए और फिर फाइनल हो, और उसको मतलब मज़ा भी है उसमें और ये भी है कि सीरीज़ स्टिल ओपन होगी। तो आगे क्रिकेट अच्छी है। कल से हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, इंडिया की चीज़ें हो रही हैं, तो फर्दर जो भी चीज़ें उस पर अपडेट देते हैं। और अगर कोई चीज़ होती है जो कि ऐसी है कि जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है या कोई बात ऐसी है कि जो स्टैट्स में आगे पीछे हो, तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।